नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम देखेंगे इस संडे कमेंट्स है। संडे कमेंट्स में मैं आपको बताना जा रहा हूं शिक्षक भर्ती के जितने भी सब्जेक्ट है जिसका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले जिसका नाम आ चुका है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। आपका मनपसंद जगह मिल गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला का वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा और कब आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या करना है, दूसरी तीसरी लिस्ट में क्या क्या कब कहाँ तक क्या आएगी, और शिक्षक का कट ऑफ सभी जानकारी मैं अंतिम तक दूंगा। कृपया आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वरीयता बनी हुई है ना, ये जो वरीयता बनी हुई है साथियों, आपके संभाग में वरीयता चयन करने के आधार पर बनी हुई है। कई लोग क्या किए मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्ग जैसे ई है, उसके बाद रायपुर ई है, बिलासपुर ई है ना, बस्तर ई है, सरगुजा ई है, इसी प्रकार से इसका टी भी है। तो कई लोग क्या किए, इसको पूरे को पहले चुन लिए, उसके बाद टी को चुन लिए हैं। कई लोग लगातार चुने हुए हैं, ऐसा दोनों को एक एक साथ चुने हुए हैं। तो कई लोगों का अलग अलग चुनने के तरीके हैं और अपने हिसाब से वो किए भी हैं, ठीक है। तो साथियों, कई लोगों का ये सोच है कि कई लोगों का कम रैंक वालों का जहाँ आना था वहाँ नहीं आया है, अधिक रैंक वालों का नहीं आया है, और वहाँ पे कम रैंक वालों का आ गया। तो साथियों, मैं बोला था कि संभाग चुनने के तरीके होने चाहिए, समझ आना चाहिए कि आपको किस प्रकार से चुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आया और उसका आ गया, सिस्टमेटिक है, जैसा आपने फॉर्म भरा था वैसा ही बना है। और रही बात जो है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे 1:1 में बुलाया गया है, 1:2 में बुलाया नहीं गया है। तो 1:1 में बुलाने से भी पदों से कम लोगों को बुलाया, पदों से कम लोगों को बुलाया गया है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अपने तरफ से एक अनुमानित और अपने समझ के आधार पर कुछ चीज़ ज़रूर बताऊँगा। वर्तमान के लिए मैं फेसबुक में देखा था कि शिक्षक के 1500 पोस्ट हैं, लगभग 1200 के या 1300 के आसपास जो है लोगों को बुलाया गया है। तो इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि EX का 10% यदि निकाल दिया जाए तो 150 लोग होते हैं, ठीक है। अब 150 लोग यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग जो है 1350 लोग होते हैं, है ना भाई, 1350 लोग होते हैं। और 7% 105 जो है PH का आता है, 105 PH। तो 105 PH लिए हैं कि नहीं लिए, ये भी मुझे कंफर्म नहीं। तो अभी देखा जाए तो राउंड फिगर लगभग यदि 1200 से 1350 के आसपास यदि लिए हैं या 1200 भी लिए हैं, तो कुछ कंडीशन ये बन रही है कि EX की जो पद है उनको जो मुक्त में नहीं अभी कन्वर्ट नहीं किया गया होगा, इसीलिए कम दिखा रहा होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, वो तो जब लोग संघ वाले जाएंगे पता करेंगे तो ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं वैसे हैं, यदि इस प्रकार से किया होगा तो यकीन मानिए दूसरी लिस्ट में ये जो पद EX का है, यदि EX नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं और PH नहीं मिलते हैं, तो वो मुक्त में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड लिस्ट में उसको जोड़ के निकाला जाएगा। तो दूसरी लिस्ट, अब देख दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट कब आएगी और किस प्रकार से आएगी। तो अभी देख रहे होंगे 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 तारीख तक के पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इंग्लिश का हो रहा है, यदि मान के चलिए, या किसी का भी हो रहा है ना। तो ये 26 या 27 तारीख को सेकंड लिस्ट शुरू हो जाएगा आना, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत तेज़ गति से चलेगी। हफ्ते में ये लिस्ट निकलती जाएगी, वेरिफिकेशन होता जाएगा। साथ में प्रोविज़न नियुक्ति भी देने वाले हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना, जैसे कई लोगों का जैसे रायपुर ई में नहीं आया, उसके रैंक के आधार पे केवल टी में आया है, ठीक है। रायपुर ई में नहीं आके रायपुर टी में चला गया उसका नाम। तो एक संभव और हो सकता है यहाँ पे, जिस प्रकार से व्याख्याता में आप देखेंगे कि ई और टी दोनों को मिलाकर निकाले थे, उसके बाद जब हस्तक्षेप किया तो ई और टी
टी को एक साथ मिला के निकाल दिए, पहले अलग अलग निकाले थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो जब उस हस्तक्षेप किया गया तो जिसको ई में था उसको ई में मिल रहा था, जिसको टी में था उसको टी में मिल रहा था। उसके बाद जो है हस्तक्षेप जब किया गया तो उसको एक मेरिट लिस्ट निकाल के खाली पदों पे नीचे रैंक वालों को ई में भी खींचा गया, उसके रैंक के आधार पर देना शुरू किया। तो ठीक उसी प्रकार से यदि एक ही संभाग के ई में आप पहला प्राथमिकता दिए हो और टी को दूसरा प्राथमिकता दिए हो, एक ही संभाग के, और आपका नाम टी में चला गया है, एक ही संभाग का याद रखिएगा, टी में चला गया है, और आपके यहाँ पद खाली हो जाते हैं, अपात्र हो जाते हैं, तो इसे इस टी वाले को यहाँ खींचने की पूरी संभावना है, 99% संभावना है। यदि व्याख्याता में इस प्रकार से कर सकते हैं तो इसमें भी करने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नियुक्तिकर्ता एक ही रहेगा, संभाग ही एक है, तो उसको यहाँ खींचने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरी संभावना बने। लेकिन अलग अलग संभाग हो तो मुश्किल जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया। अब सहायक शिक्षक विज्ञान और प्रयोगशाला का वेरिफिकेशन का कब तक होगा, तो याद रखिएगा 20 से 21 के अंतर्गत इसका भी जिस प्रकार से प्रोविजनल जो है अलॉटमेंट लेटर जारी हो रहा है शिक्षक भर्ती का, तो 20 से 21 के अंतर्गत इनका भी आने की पूरी संभावना है, और 26 से 27 के मध्य जो वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। इसका यदि 5 दिन में हो रहा है, 5 संभाग है तो 14 है, तो उसका 2 दिन में या 1 दिन में होने की पूरी संभावना, क्योंकि बहुत कम पद है, लगभग 2 दिन में हो जाएगा। लगभग किस में जाएगा, 2 दिन में हो जाएगी। तो ये तो है। अब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है, तो पुलिस वेरिफिकेशन एक अनुप्रमाणन पत्र आप देखेंगे तो 5 पेज है, 5 पेज है। उसमें एफिडेविट जैसा कुछ शब्द लिखा है, आप लोग सब पूछ रहे थे, तो 5वां पेज में, इस 5वें पेज में एफिडेविट है, जिसमें कुछ सक्षम पहचान प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से साइन लेना है, और साइन लेने के बाद उस प्रमाण पत्र को जहां आपका वेरिफिकेशन होगा वहां आपको देना है, ठीक। ये हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस वेरिफिकेशन में प्रवेश तिथि और अंतिम तिथि, ठीक है। प्रवेश तिथि, एक मिनट, प्रवेश तिथि और अंतिम तिथि 2 चीज़ आपको भरना है। तो रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, ध्यान रखिएगा, रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। यदि आपको तिथि मालूम नहीं है तो आप मंथ ईयर लिख सकते हैं और मंथ ईयर लिख सकते हैं, चाहे आप रेगुलर, यदि आपको पूरी आपको डेट पता नहीं है, पूरी दिनांक पता नहीं है, तो मंथ ईयर लिख सकते हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। इतना ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये बच्चा ये वाला शिक्षक का कट ऑफ, तो साथ में शिक्षक का कट ऑफ निकालना बहुत पेचीदा लग रहा है। मैं सुबह से बैठा हूँ, ढंग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, देख रहा हूँ बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो मैंने छोड़ भी दिया उसको। अकेले बस की बात नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश ज़रूर। लगभग 2 या 3 दिन में यदि इसका कट ऑफ जारी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि जारी हो जाए, ठीक है। तो ये वाला साथियों कट ऑफ जो है इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि इसमें मेरिट निकाल दिया है, मेरिट सबका एक साथ ऊपर से नीचे तक पूरा मिक्स कर दिया है। जितना लेना है आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए जितना लेना उतना तो ले ही रहा है ना, लेकिन पूरा एक साथ मेरिट कर दिया है। यदि यहाँ पे ओबीसी है तो यहाँ पे एसटी आ रहा है, फिर ओबीसी आ रहा है, एससी आ रहा है, एससी आ रहा है, ओबीसी एसटी, इस प्रकार से आ रहा है। तो बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए निकाल नहीं पाया हूँ। तो साथियों इस वीडियो में संडे कमेंट्स में इतना ही बताना चाहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। हाँ, एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, जिसका जो सहायक शिक्षक वाले हैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके प्रियोरिटी फॉर्म आपका भरा था उसको एक बार निकाल कर देख लीजिए। अभी एरर बता रहा होगा क्योंकि इसका अभी नहीं चल रहा है, कई लोगों का दिख भी रहा है, तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।